दोस्तों, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग आगे बढ़ते हुए, एक कदम आगे बढ़ते हुए, जो आज के सेशन होगा वो होगा वॉइस का, जो अभी चल रहा है फिलहाल, है ना। तो वॉइस में आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के का जो वॉइस होगा, तो वॉइस में जो पढ़ी जाएगी आज की क्लास में वो होगा, है ना, जो सेंटेंस का फॉर्मेशन, जैसे कि सेंटेंस का जो फॉर्म होगा, जैसे कि निगेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को वॉइस में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, है ना। WH से जो भी सेंटेंस बनेगा उसको हम लोग वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ये होगा सिंपल प्रेजेंट में, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पीछे वाला जो वीडियो बना उसमें वही चल रहा था, है ना। तो आज भी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। ओके, तो बच्चों, तो पढ़ना क्या चीज़ है, पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वॉइस पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस। अच्छा, इसका वॉइस को कैसे कन्वर्ट, एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें हो गया था। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको कैसे हम लोग, है ना, उसका वॉइस पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज करते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में अगर नेगेटिव सेंटेंस का हो, जैसे कि ही डज नॉट, पहले हम लोग पढ़ते कुछ सेंटेंस देते हैं, है ना। सी राइट्स अ लेटर, है ना, अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। इसको हम लोग पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर ये एक्टिव वॉइस में है ना, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो क्या है, तो सी राइट्स अ लेटर, ठीक है ना। तो इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो देखो पैसिव में होगा जो सब्जेक्ट हो जाता है, हाँ, जो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर इज, है ना, इज रिटन, मैंने बताया था, बाई हर, सी का हर, ये सारी चीज़, है ना। सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, जब प्रोनाउन का यूज होगा तो नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है, इसलिए सी का हर हो गया, ठीक है ना। प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा रहेगा पैसिव में, राइट बच्चों। तो अ लेटर इज रिटन बाई हर हो जाएगा, राइट। जैसे कि ही ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है, ही ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, तो प्यारे बच्चों, तो इसको कैसे हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। तो पैसिव वॉइस में, है ना, तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, और ये वर्ब है कि नहीं। बाकी चीज़ हम लोग एज यूजुअल यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, कॉफ़ी इज ड्रंक, भीतरी क्या होता है, ड्रंक होता है। तो हम लोग लिखेंगे कॉफ़ी इज ड्रंक बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, राइट। अब बाकी, है ना, बाई हिम इन द मॉर्निंग, बाकी को हम लोग एज यूजुअल इन द मॉर्निंग, ठीक है। कॉफ़ी इज ड्रंक बाई हिम इन द मॉर्निंग, राइट बच्चों। और एग्जाम्पल, है ना, और एग्जाम्पल हम लोग, दे सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम, दे सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम्स। तो कैसे इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो हम लोग करते हैं इसको, है ना। तो पैसिव में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स
आर, है ना, आर सॉल्व का सॉल्व हो जाएगा सॉल्व बाय देम, बाय देम। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा काटो। हाँ तो प्यारे बच्चों, तो अब है बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का कैसे हम लोग, है ना, वॉइस बनाएंगे, है ना। कुछ नहीं, नोट लगा देना है। क्या लगा देना है। स्ट्रक्चर अगर देखें तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, है ना, सब्जेक्ट प्लस होगा इज, एम आर होगा, प्लस नोट लगाएंगे और प्लस B3 लगाएंगे और प्लस जो भी चीज़ अदर, है ना, बाकी अदर जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे, बाय और जो लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, सपोज करो एक्टिव वॉइस में अगर है, जैसे सी राइट्स अ लेटर, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो क्या होगा इसका, तो सी पैसिव बनाना है ना। तो अ लेटर is not written by her, ठीक है ना। सी राइट्स अ लेटर, है ना, एक्टिव वॉइस है। इसका अगर इसका निगेटिव सेंटेंस में पैसिव अगर निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या होगा, अ लेटर इज नॉट रिटन बाई हर, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसको निगेटिव में हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। और जैसे देखेंगे, जैसे कि दे सॉल्व डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। अगर हम इसका अगर क्या करें बच्चों, पैसिव बनाएं निगेटिव फॉर्म में, तो क्या बनाएंगे, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, है ना, पैसिव वॉइस, है ना, में निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व्ड बाय देम हो जाएगा, यानी कि उनके द्वारा, है ना, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए जाते हैं, है ना, उनके द्वारा, है ना, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए जाते, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व्ड बाय देम, है ना, कठिन समस्या उनके द्वारा हल नहीं की जाती है, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से इसका निगेटिव फॉर्म में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे रहेगा अब एक्टिव हम देखते हैं। अगर मान के चलो एक्टिव में अगर नेगेटिव सेंटेंस दे देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो चलिएगा। जैसे कि दे हो जाएगा, दे डू नॉट, है ना, दे डू नॉट सॉल्व डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। अब इसको हम लोग कहेगा कि पैसिव में कन्वर्ट कीजिए, कैसे करोगे, है ना। तो लिखो, हम लोग क्या लिखेंगे पैसिव में, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स वही आर नॉट सॉल्व्ड बाय देम, है ना, ये चीज़ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व्ड बाय देम, इसका भी यही क्या होगा, फॉर्म होगा, है ना। अगर मान लीजिए प्रेजेंट डेफिनेटली अगर नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव सेंटेंस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आर नॉट सॉल्व बाय देम। पैसिव में भी हम लोग इस एम आर के बाद नॉट लगा के हम लोग ये बनाते हैं, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों।
चलो आगे बढ़ते हैं, रुको। अब क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, टेंस में क्या होता है ना, सिंपल इंटेरोगेटिव की बात करें, WH के नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डू या है ना, प्रेजेंट डू या डस को हम लोग क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं और प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं और प्लस क्या होता है, वर्ब है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब V1 और प्लस ऑब्जेक्ट है ना, या अदर वर्ड, इस तरह का सेंटेंस होता है और क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट अ लेटर, है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना। अब इसका पैसिव कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में कैसे इसको लिखेंगे, डू यू राइट ए लेटर, इसको पैसिव वॉइस में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो बस बहुत आसान है ना। तो पहले बच्चों अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर का यूज़ करेंगे। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल लेटर है, तो यहाँ इज होगा कि एम होगा, आर होगा, यहाँ इज होगा, ठीक है ना। इज अ लेटर, इज अ लेटर, इज अ लेटर, इज अ लेटर, हाँ, रिटेन बाई यू, है ना। इज अ लेटर रिटेन बाई यू, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा लेटर लिखी जाती है ना। ये जो है वॉइस में आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं, यू, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, है ना। डज सी राइट्स, सॉरी राइट हाँ लेटर, डज सी राइट अ लेटर, इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, है ना। इसको पैसिव में, पैसिव वॉइस में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे इज अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हर, क्वेश्चन मार्क, इज अ लेटर रिटन बाय हर, क्या पत्र उसके द्वारा लिखी जाती है ना। तो डज सी राइट लेटर, क्या वह पत्र लिखती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इज अ लेटर रिटन बाय हर, क्या उसके द्वारा पत्र लिखी जाती है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग, है ना, जो एक्टिव वॉइस में, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसको वॉइस में कैसे कन्वर्ट हम लोग करेंगे। तो बस कुछ नहीं है, इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो होगा इज एम आर पहले लिखेंगे, इज एम आर पहले लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, V3 लिखेंगे, और V3 के बाद क्या करेंगे हम लोग, बाई और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। बस यही है ना, ये कन्वर्ट करने का तरीका है। अगर एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस क्या हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, राइट बच्चों। अब हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे इसका, है ना, वो चीज़ देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब इसका देखो, यहाँ ढेर सारा 10 जो है सेंटेंस है ना, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया उसी से रिलेटेड, है ना। ये एक्टिव वॉइस में 10 ऐसे सेंटेंस है जिसको हम लोगों को, है ना, ट्रांसलेट करना है ना, क्या करना है, ट्रांसलेट करना। ये जो भी सेंटेंस बच्चों हैं ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ना। पैसिव वॉइस का इस तरह का सेंटेंस होता है ना, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और इंट्रोगेटिव भी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, दोनों का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उसे पीटा जाता है तो क्या हो जाएगा, उसे पीटा जाता है तो ही इज बीटन, ही इज बीटन, है ना, उसे पीटा जाता है। हमारी मदद की जाती है, हमारी, वी आर हेल्प्ड, है ना। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग
ये सब्जेक्ट लेकर वी आर हैव्ड। हरे पेड़ नहीं काटी जाती है, हरे पेड़ नहीं काटी जाती है, तो क्या लिखेंगे? ग्रीन ट्रीज आर नॉट, है ना, नहीं है तो नॉट कट, क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ओनली फुल स्टॉप होगा। बच्चे नहीं पढ़ाए जाते हैं, बच्चे नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो चिल्ड्रेन आर नॉट, टीच का क्या होगा? टाउट हो जाएगा, है ना। तो चिल्ड्रेन आर नॉट टाउट। हमारे गांव में गेहूं नहीं उपजाया जाता है, तो हमारे गांव में गेहूं नहीं उपजाया जाता। गेहूं वीट, है ना, वीट इज नॉट ग्रोन, है ना, ग्रोन, वीट इज नॉट ग्रोन इन आर विलेज, इन आर विलेज को यहाँ लिख देते हैं विलेज। ओके बच्चों, क्या उसे पीटा जाता है ना, क्या उसे पीटा जाता है? इज ही बीटन, क्वेश्चन मार्क, इज ही बीटन, क्या उसे पीटा जाता है? इज ही बीटन। क्या सड़कें मरम्मत की जाती है? क्या सड़कें मरम्मत की जाती है? सड़कें हैं तो आर लगाएंगे बच्चों, आर रोड्स, आर रोड्स, आर रोड्स रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्या सड़कें मरम्मत की जाती है? आर रोड्स रिपेयर्ड। क्या तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता है? आर यू नॉट टाउट, क्या तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता है? आर यू नॉट टाउट। क्या उन लोगों की मदद की जाती है? उन लोगों की, आर दे हेल्प्ड। देखो कितना शॉर्ट में है ना, हिंदी के इतना बड़ा सेंटेंस है और इंग्लिश में देखो आर दे हेल्प्ड। क्या उन लोगों की मदद की जाती है? आर दे हेल्प्ड, राइट। क्या यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है? क्या यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है? तो यहाँ इज इंग्लिश नॉट टाउट, बस नॉट लगा देना, हियर नॉट हियर, क्वेश्चन मार्क, हो गया। कितना इजी है ना। अगर आप ट्रांसलेशन भी अगर बनाना है तो आप बना सकते हैं, है ना। और इसको ट्रांसलेशन को हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये मैंने बता दिया। ये सारे वॉइस का था, इसमें कि नेगेटिव सेंटेंस भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और एफर्मेटिव सेंटेंस भी है, दोनों। तो ओके बच्चों, है ना। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो।